प्रभात भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं और इस मौसम का आनंद उठा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आप सब इस पॉडकास्ट में शामिल हुए हैं। लेकिन जी विद्या कहाँ रह गई? विद्या, अरे ओ विद्या। हाँ रोहित। अरे पॉडकास्ट चालू हो गया है और ये क्या तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई? ठीक है ना रोहित, पॉडकास्ट ही तो है। 9 बजे या 10 बजे कौन हमें देखने वाला है और किसको पता चलेगा। 3 महीने हो गए हम पॉडकास्ट तो सुन रहे हैं। विद्या, ये सब सही नहीं है। चाहे लोग हमें देखें या ना देखें, पर परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा रहेगी। विद्या, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि नीति वचन अध्याय 5 में 21, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उस सभी मार्गों पर ध्यान रखता है। हाँ रोहित। और पता है विद्या, सबोपदेश अध्याय 5 में 1 कहता है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। हमारा परमेश्वर बहुत पवित्र है विद्या और ऊंचे स्थान पर विराजमान है। हम जैसा जीवन जीते हैं वो ये दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे लिए कौन है। विद्या, हमें परमेश्वर के भवन में बहुत सावधानी से चलना है। हाँ रोहित, कई बार मैं भूल जाती हूँ कि परमेश्वर कितना महान है। उसके राज्य में हमें किस तरह से आना है, उसकी महिमा किस तरह से करनी है। रोहित, मैं अभी आई। 2 hours later. ये हुई ना बात। तो मैं और विद्या आप सभी का भारतीय क्रिस्त कलीसिया की ओर से स्वागत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इस सभा की शुरुआत एक प्रार्थना से करते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर अपने परिवार के साथ हाथ पकड़कर प्रार्थना करें। हे मेरे महान और जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ कि इस खूबसूरत दिन पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा पिता परमेश्वर, और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा पिता हम अपने भाई बहनों के साथ ना जुड़ सकते हैं मेरे ईश्वर, और आपका वचन सुन सकते हैं पिता। प्रार्थना करती हूँ मेरे ईश्वर ना कि आने वाले समय में जैसे प्रभु भोज होगा और संदेश है पिता, हमारा मन पिता आपकी ओर लगाना, हमारा ध्यान यहाँ वहाँ भटकने से बचाना पिता। हम सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बट तन मन सब कुछ पिता परमेश्वर आपसे प्यार करना चाहते हैं। पूरी बुद्धि और पूरी सामर्थ से पिता हम आपके करीब आना चाहते हैं परमेश्वर। आने वाला सारा समय सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ। छोटी सी प्रार्थना शो उसके नाम से मांगती हूँ, आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मोती, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई।
सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया हमने शांति पाई है यीशु के नाम से हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया मेरी आंखों में मेरे सांसों में मेरे होठों पे मेरी बातों में इस दिल की हर धड़कन में तू मेरी आंखों में मेरे सांसों में मेरे होठों पे मेरी बातों में इस दिल की हर धड़कन में तू हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम 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 तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ तू
ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ तेरे मेरे दरमियाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ पास बैठो ना मेरे जरा। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ पास बैठो ना मेरे जरा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये दिल तेरा ही सदा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये दिल तेरा ही सदा। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जहाँ को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, दया से तेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई प्रभु ही नहीं। घुट
घुटने में टेकू बस तेरे सामने। तू मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 अब आओ प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से। अब आओ देख लो उस बहती धार को जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार के जातियों। अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। वो चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। वो छेरे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पे और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से फिर निकलती सांस है। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए,
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये समय है प्रभु भोज का। तो आइए हमारा ध्यान हम क्रूस की ओर केंद्रित करते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे जो कि मत्ती अध्याय 26 वचन 26 से 28। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु मसीह रोटी और दाखरस अपने चेलों को दे रहे थे और उन्हें समझा रहे थे कि ये जो रोटी और दाखरस है, ये उनके देह जो क्रूस पर लटकाया जाने वाला था और जो लहू हमारी क्षमा के निमित्त बहाया जाने वाला था, ये दर्शाता है। बहुत आसानी से हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्षमा किया गया है और हम डगमगाते हैं, पापों में गिर जाते हैं और कई बार दिल इतना कठोर हो जाता है कि हम पापों में से निकलने की सोचते भी नहीं और धीरे धीरे परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जहाँ मैं परमेश्वर को, यीशु मसीह के बलिदान को भूल गया। मैं बहुत सारे पापों में फंस गया था। मेरे मुंह से गंदी बातें निकलने लगी, बुरे विचार आने लगे, गंदे चलचित्र में देखने लगा, सारा समय मैं गेम खेलने में, साइबर में बिताने लगा और ये सारी बातें मुझे कन्फेस करने बहुत मुश्किल हो रही थी और नहीं कर पा रहा था। मैं परमेश्वर से दूर जाने लगा, कलीसिया में लोगों की गलतियाँ निकालने लगा, संडे चर्च मिस करके दोस्तों के साथ घूमने जा रहा और कहीं ना कहीं ऐसा करना मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने भाइयों के कॉल उठाना बंद कर दिए। वो जब मुझे पूछते थे क्या हुआ, फिर मैं उनसे कुछ नहीं कहता था, चुपचाप बैठे रहता था। जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए सहा वो भूल गया था, पर फिर भी कुछ भाइयों ने मुझे फिर से परमेश्वर के करीब ले आया। उस बलिदान का एहसास मुझे दिलाया। उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए, उनका लहू बहाया था, इतना दर्द उन्होंने सहा ताकि मैं बच सकूं। ये कहा कि चाहे मैं आज कितना भी पाप में हूँ, लेकिन फिर भी यीशु मसीह तुझे अपनाने के लिए तैयार है, तुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर मुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फर्क नहीं पड़ता आज आप कितने पाप में हो, छोटे पाप में हो, बड़े पाप में हो, परमेश्वर फिर भी आपको अपनाने तैयार है। बस हमें हमारे दिल को तैयार करना है और उसको साफ करना है। तो आइए हम रोटी और दाखरस के लिए प्रार्थना करते हैं, जो यीशु मसीह के देह और लहू का प्रतीक है, जो हमारे पापों की क्षमा के निमित्त बहाया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता कि आपने हमें चुना। सच में आप बहुत ही महान हो। हम पापों से बच सके इसके खातिर आपने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान चढ़ाया। इतना प्यार आप हमसे करते हो और हम आपके इस प्यार को महसूस नहीं कर पाते। हम भूल जाते हैं कि आपके प्यार के, आपके अनुग्रह की वजह से हम बचे हैं और हम इतने नालायक हैं कि हम बार बार पापों में गिर रहते हैं और फिर उठने की कोशिश नहीं करते। परमेश्वर क्षमा करना हमारे पापों को और मदद करना कि आपकी वचनों पर चल सके। इस रोटी और दाखरस पर आपका आशीष रहने देना और होने देना कि हम हर पल आपको याद कर सके। ये सारी प्रार्थना प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।
सुप्रभात भाइयों और बहनों। मैं रमेश चारी शुक्रगुजार हूँ मार्क शरिल और ईस्ट सेक्टर की अगुवाई के लिए कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आज सुबह आपके साथ वचन बांट सकूं। मैं और मेरे पत्नी रूबी, हम दोनों का क्रिस्त में जन्म मुंबई में हुआ था और हम दोनों मुंबई में विवाह किया था और पिछले 27 साल से हम प्रभु के पूर्ण सेवा में हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, रोहन और रोहित। दोनों कैंपस में पढ़ते हैं, एक कोल्हापुर में है और एक पुणे में है और दोनों शिष्य हैं। हम दोनों कोल्हापुर की कलीसिया को पिछले 7 साल से अगुवाई करते हैं। यहाँ करीबन 90 शिष्य है और इस साल में प्रभु की कृपा से 7 नए लोग कलीसिया में शामिल हुए हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ कि परमेश्वर के वचन आप लोगों के लिए बांटने के लिए, और मेरी प्रार्थना ये है कि आज के जो संदेश हमें मदद करेगा कि क्रिस्त में और क्रिस्त के जीवन में बढ़ने के लिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों के माध्यम से अपने समय पर लोगों को सिखाते थे। आज जो हम देखने वाले हैं, जो दृष्टांत है, वो लूका अध्याय 17 में है और ये जो दृष्टांत उन वचनों में छुपा हुआ है, उसके प्रति कई बार हम अनदेखनी करते हैं। पहले 6 वचन है, वहाँ पर 2 ऐसे महत्वपूर्ण बातें यीशु मसीह हमें इस वचनों में बताता है। वो है पाप और विश्वास। और ये जो पाप और विश्वास ऐसे विषय है, कई बार हम जूझते हैं और ये जो दृष्टांत इन वचनों में जो छिपा हुआ है, ये मेरे अंदाज से इन 2 विषय से जुड़ा हुआ रहता है और हम इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। मेरा पहला अंक है पाप के परिणाम और उसके इलाज। आइए हम जाएंगे लूका अध्याय 17 वचन 1 से 4। फिर उसने अपने चेलों से कहा, यह निश्चित है कि वे बातें जो पाप का कारण है आएंगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। जो इन चोटों में से किसी एक को टोक कर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे डांट और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। भाइयों और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह हमें पाप के विषय में चेतावनी दे रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर हमें बताता है कि जो पाप जीवन में होने वाला है वो आएगा ही है और हम कोई पाप को रुका नहीं सकते हैं। हमें ये भी समझना जरूरी है कि प्रतिदिन हमें अलग अलग परीक्षाओं को सामना करना पड़ता है जो हमें पाप की ओर धकेल सकता है। पाप किसी को छोड़ता नहीं है, शायद वो बच्चे हो या जवान हो, परिवार हो, शादीशुदा हो या समाज हो, यहाँ तक कि देश हो। क्या हमें पाप की ओर धकेल सकती है? हमें ध्यान रखना है इन बातों के प्रति। पाप में कोई और चीज़ धकेलती नहीं है, बल्कि हमारे जो वासनाएं वैयक्तिक, हमारे जो लोभ, हमारे जो संयम जो है जिसके प्रति हम नियंत्रण में नहीं है, और हमारे जो बुरे विचार, ये सभी कारण बन सकती है पाप में गिरने के लिए। परमेश्वर और उसके वचनों के प्रति जो अज्ञानता है, ये हमें पाप की ओर धकेल सकता है। भाइयों बहनों, हमें बहुत बहुत ज़रूरी है ईश्वर के बारे में हमारे समझ अच्छी हो और हम उसके वचनों के गहराई में प्रतिदिन हम जा रहे हो, ताकि जो पाप जो हमें गिरा सकता है
उसके प्रति हम सतर्क रह सकते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह यहाँ पर चेतावनी दे रहे कि हमें पाप के प्रति सतर्क रहना चाहिए और जो पाप में गिराने वाले बातें हमेशा हमारे जीवन में आते रहेगा। दूसरी चेतावनी इन वचनों में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर हमें बताता है कि हमारे पाप ये कारण नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग पाप में गिरने के लिए। हमें याद रखना है कि यीशु मसीह यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि पाप करना चलता है या हम उसके लिए वो परवानगी दे रहा है, वो यहाँ पर वो नहीं बता रहे। यीशु मसीह यहाँ पर ये बता रहे कि हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि हम कारण न बने, हमारे पाप कारण न बने जिसके वजह से दूसरे लोग पाप में गिर सकते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे अभी भी याद है स्कूल और कॉलेज के दिनों में मुझे ऐसे मित्र हुआ करते थे कि उनके माध्यम से बहुत सारे अच्छे बातें तो सीखी है, लेकिन साथ साथ में कई ऐसे बातें सीखी है जो मेरे लिए ठीक नहीं था। सिगरेट पीना, दारू पीना, झूठ बोलना, गंदे तस्वीरें देखना और अलग अलग पाप मेरे जीवन में बढ़ते ही गया, क्योंकि मैं अपने मित्र जो है उनसे बहुत सारे ऐसे पाप के विषय के कई बातों को मैंने सीख चुका था। ना ही मैंने उनसे सीखा, बल्कि मैंने भी कितनों के जीवन में कारण बना वो लोग पाप करने के लिए। जबकि यहाँ पर यीशु मसीह बताता है कि तुम्हारे पाप के वजह से दूसरों के जीवन में गिरावट नहीं होना चाहिए, और बता रहे कि ये ठीक नहीं है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं प्रभु के शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक मौका मिला परमेश्वर के वचनों को जानने के लिए और अपने पाप के प्रति गंभीर होने के लिए और पश्चाताप करने के लिए। आज मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो ऐसे मित्र जो कलीसिया में उन्होंने मुझे मदद किया कि किस तरह मुझे पश्चाताप करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, ताकि मैं एक सही शिष्य जीवन बिता सकूं। किसी ने कहा कि पुरानी आदतें जल्दी से मरती नहीं है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे थोड़ा समय लगा कि अपने जीवन में कुछ पापों से परिवर्तन होने के लिए, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि मेरे भीतर में ऐसे कुछ पापें हैं जिसके वजह से दूसरों के विश्वास में परिणाम भी होती है। जैसे कि मैंने देखा है कि कुछ आदतें मेरे शिष्य जीवन में हुआ करता था, जैसे कि चुगली करना, किसी के बारे में बुराई करना, किसी के पीठ पीछे बात करना, क्रोध से व्यवहार करना। ये सब जो पापें हैं जो मैं कई बार अनदेखनी किया था। ना ही सिर्फ ये कई शिष्यों के जीवन में सिर्फ उसका परिणाम नहीं हुआ, बल्कि अपने परिवार में भी मैंने देखा है कि मेरे और रूबी के बीच में जो व्यवहार है उसमें कई मेरे पाप बाहर निकलती थी, जिसके वजह से शायद वो रूबी हो, शायद मेरे बेटे रोहन और रोहित हो, उनके जीवन में भी कई मेरे पाप के असर उनके जीवन में हुआ और जिसके वजह से उनको कई सदमाएं पहुंची भी थी। भाइयों बहनों, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारे पाप के वजह से किसी का जीवन नष्ट ना हो। शायद वो अपने परिवार हो, अपने बच्चे हो, अपने शिष्य हो, या हमारे जो विचार अगुवाई के प्रति हो, इन सभी का गलत परिणाम दूसरों के ऊपर होती है। और यीशु मसीह यहाँ पर सतर्क रहने के लिए हमें बताता है। कोरोना वायरस डिजीज़ के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। ये ऐसे बीमार हैं जिसके लिए अभी तक इलाज बनी नहीं है, और मेरी प्रार्थना है कि हमें से किसी के ये बीमारी ना हो, और हमारी प्रार्थना है कि जो इस बीमार से पीड़ित है जल्द से जल्द वो ठीक हो सके। और ये जो बीमार के विषय में कई चेतावनी हमें दी गई है। एक है कि ये यदि आपके पास ये सिम्टम्स है, यदि आपको ये बीमारी
आ जाएगी तो आपको क्या करना चाहिए। बताया गया कि हमें सेल्फ क्वारंटाइन होना है, मतलब अपने आप को दूसरों से दूर रखना है कुछ समय तक। और हमें ये भी बताया जाता है कि हमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, ताकि ये जो बीमार से जो पीड़ित है वो ना ही खुद स्वस्थ हो सके बल्कि दूसरों को ये बीमारी फैलाए नहीं है। और उनसे निवेदन किया जाता है कि वो यदि घर में क्वारंटाइन है वो घर से बाहर न निकले करीबन 14-15 दिन तक, ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सके और दूसरों को भी संरक्षण दे सके। पाप भी ऐसे बीमारी है वो कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। और आपको और ये मुझे जब भी मिल जाती है तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि ये जो है ना ही हमारे जीवन में फैले और दूसरों के जीवन में, जैसे यीशु यहाँ पर वही बताने के लिए प्रयत्न कर रहे, वो चेतावनी दे रहे हैं कि ये पाप जो है वो जीवन में आएगा, लेकिन आपको खुद सतर्क रहना चाहिए और आप ये कारण नहीं होना चाहिए कि इस जो पाप का बीमारी दूसरों तक आप ले जाए और जिसके वजह से पूरा समाज भ्रष्ट हो जाए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पाप के जो परिणाम हमारे जीवन में भयानक होती है, तो यीशु यहाँ पर हमें कुछ सुझाव दे रहे हैं। पाप का कुछ इलाज हमें बता रहे। सबसे पहले ये बता रहे कि हमें जो लोग दूसरों को पाप करने में या दूसरों के ठोकर खाने का कारण होता है उन्हें दूर रखना चाहिए। यहाँ पर उदाहरण से बता रहे कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों को ठोकर खाने का कारण बनता है, उसके पीठ पर चक्की का जो पत्थर है वो बांधकर समुद्र में फेंका जाए। यीशु मसीह का मानना है कि जो लोग बार बार दूसरों को गिराने के कारण बनते हैं उन्हें दूर रखना उचित होती है। और यीशु कहते हैं कि यदि कोई पाप करेगा उसको हमें ताड़ना देना चाहिए ताकि वो अपने पाप को महसूस करे। यदि वो पश्चाताप करे, यीशु मसीह कहते हैं कि उन्हें हमें क्षमा करना चाहिए। तो हमारा समस्या क्या है कि जब यदि कोई व्यक्ति बार बार पाप करे तो उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। यीशु का कहना है कि जब कभी कोई बार बार पाप करता है और हमारे पास आकर ये कहते हैं कि मैं पछतावा करता हूँ या मैं बदलना चाहता हूँ, तो हमें उन्हें क्षमा करना चाहिए। जीसस वांट्स अस टू बी वेरी फॉरगिविंग। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम क्षमा करने में हमें तत्पर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अब तक हमने देखा है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, जो पाप के जो परिणाम और उसके इलाज क्या है। आइए इस समय लूका अध्याय 17 वचन 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारे विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेट से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय सेकंड पॉइंट टुडे इज, मेरा दूसरा अंक है पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। धीरज रखना है, लेकिन हमें बीमार नहीं पड़ना है। आपको याद रखना है कि हम ये जो वचन जो हम पढ़ रहे हैं वो यीशु मसीह किसके बारे में बताते हैं, उसके आधार से हम कुछ सीख रहे हैं। हमने देखा है कि यीशु मसीह ने चेतावनी दी पाप के विषय के बारे में। कई बार हमारी समस्या ये है कि किसी को सहना हमारे शक्ति के बाहर होती है। कई लोगों को हम सहन नहीं पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पाप और पाप की क्षमा के विषय के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है, तो शिष्यों को ऐसा लगा कि ये बहुत मुश्किल है और उनके पास वो विश्वास नहीं था या वो विश्वास की कमी वो लोग महसूस कर रहे थे। उन्होंने यीशु मसीह के पास आकर
ये मांगा कि हमारे विश्वास को बढ़ा दो ताकि हम लोगों को स्वीकार सके। मेरे अंदाज से विश्वास और जो धीरज है, ये दोनों एक साथ चलती है। जो स्त्री और पुरुष जिसके विश्वास बढ़िया होती है, वो अक्सर बहुत धीरज रहते हैं। हमें से कई लोग ये सुना रहेगा, थोड़ा सा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, सफ़र का फल मीठा होता है। ये सब हमें ये बताना चाहता है कि धीरज कितना ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में। धीरज होने से हम कई लोगों को मदद कर सकते हैं। जो मुश्किल है, जो परिस्थिति और हालात जो बिगड़ जाती है, वो बदलती है जब भी हम धीरज रखते हैं। एक क्षेत्र जो है, जो मुझे सतर्क रहना है, वो है मेरा संतुलन पर नियंत्रण रखना। कई बार मैं धीरज वंश नहीं हूँ, मेरे पास सहनशीलता की कमी है। ये दर्शाता है कि मैं कितने अपने विश्वास में कमज़ोर हूँ। मेरे लिए ज़रूरत है धीरज की। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोगों को ज़रूरत है धीरज रखना। यीशु मसीह यहाँ पर शिष्यों को यही बता रहे कि अलग अलग लोग आएंगे जो हमारे सोच के आधार से नहीं जिएंगे। कई बार हम उनके प्रति धीरज खो सकते हैं। विश्वास और धीरज खोने से हम किसी को मदद नहीं कर सकते हैं। आइए हम ध्यान रखेंगे कि जब कभी हमारे परिवार में कुछ स्थिति बिगड़ जाती है, शायद बच्चों को लेकर हो, पति या पत्नी को लेकर हो, या शिष्यों को लेकर हो, इर्द गिर्द के लोग जो रहते हैं उनको लेकर हो, तो हमें ध्यान पे रखना है कि हमें धीरज रखना है। और यीशु मसीह का कहना है कि जब भी हम धीरज या विश्वास होती है तो सबसे बड़े बड़े परिस्थिति भी बदल जाती है। आइए इस समय हम लूका अध्याय 17 वचन 7 से 9 में पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह एक सेवक का बारे में दृष्टांत बताता है। हम पढ़ेंगे वचन 7 से 9 तक। पर तुम में से ऐसे कौन है जिसका दास हल जोतता या बेड़े चराता हो, और जब वह खेत में से आए तो उसे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ? क्या वह उनसे न कहेगा कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना? क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? अब जो कुछ हमने सीखा है, हमने ये देखा है कि यीशु जो हमारा मालिक, हमारा जो प्रभु, उन्होंने पाप के विषय के बारे में कई चेतावनी दे रहे और शिष्यों को ये बता रहे कि उन्हें धीरज रखना है, विश्वास रखना है यदि लोगों को मदद करना हो तो। यीशु मसीह इस वक्त हमें दृष्टांत की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ पर एक सेवक के बारे में बताया गया, और ये सेवक जो है किसी मालिक के नीचे काम करता है, और जब भी वो काम कर कर आता है, ये नहीं मालिक ने सेवक को ये नहीं बोलता है कि मेरे साथ आकर भोजन कर, बल्कि वो सेवक को बता रहे कि मैं खाना खाने तक आप रुकना, उसके बाद आप खा पी लो। और इस दृष्टांत के अंत में हमें ये प्रकट किया गया है कि सेवक को वही आज्ञा पालन करना है, वही कर्तव्य निभाना है जो उसके मालिक ने उसको कहता है। हमें ये याद रखना है कि यीशु हमारा प्रभु है और हम सब उसके सेवक हैं। संसार में बहुत सारे लोगों को उकसाया जाता है कि आपको ऊपर जाने के लिए बहुत परिश्रम करना है और झुकना नहीं है। आप सर नहीं झुकाना चाहिए किसी के नीचे, आप सर उठाकर चलना है। किंतु पवित्र शास्त्र में हमें यह बताया जाता है कि हमें नम्र होना है। यदि
ऊंचे स्तर में यदि हम जाना चाहते हैं तो हमें सेवक रहना है। पवित्र शास्त्र में हम सभी लोगों को ये भूमिका दी गई है कि हम सभी लोग हमारे जो मालिक यीशु के सेवक है, और जो हमारे मालिक जो यीशु जो कुछ कहता है उसे वैसे ही करना है जैसे वो चाहता है। सेवक का काम यही होती है कि मालिक के पूर्ण बात सुने और जो मालिक जो कहते हैं उसे वैसे ही करें। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पवित्र शास्त्र के माध्यम से आज भी हमें प्रभु आज्ञाएं देते हैं और कई बातें हमसे अपेक्षा करते हैं वो हम करें। पवित्र शास्त्र में हमें यहाँ पर हमने देखा है कि बताया गया है कि हमें चौकन्ना रहना है कि पाप हमारे जीवन में न आए, सतर्क रहना है पापों के प्रति, और वैसे ही हम दूसरों को मजबूरन नहीं करना चाहिए कि विश्वास में दूर जाने के लिए हमारे पाप के वजह से। हमें क्षमा करना है, सिर्फ 7 बार नहीं है, 7 बार 70 बार। ये सब यीशु मसीह यहाँ पर ये दृष्टांत कहने के पहले प्रकट करता है और अंत में ये बताना चाहता है कि हम सब उसके सेवक हैं। और जब वो बोलता है कि वो कहता है कि हम क्षमा करना है तो हमें क्षमा करना चाहिए, और ये कर्तव्य हमें निभाना बहुत बहुत ज़रूरी है। आइए हमारे बारे में हम परखेंगे आज। व्हाट कैन बी सेड अबाउट अस? क्या हम क्षमा करते हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ सत्य से पेश करते हैं? जब भी हमारे से कुछ कहा गया है, क्या हम उसे बिना कुड़कुड़ाए करते हैं? क्या पति और पत्नी होने के नाते हम एक दूसरे को एक सेवक का स्वभाव दिखाते हैं? क्या हमारे बच्चे हमारे अंदर सेवक का स्वभाव देखते हैं? क्या हम बच्चे होने के नाते हमारे माँ बाप ये देखते हैं कि हम एक सेवक के जैसे हैं? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये दृष्टांत का उद्देश्य ये है कि हम सभी लोग एक सेवक हैं और यीशु जो कुछ हमें कहता है उसे वैसे ही करना है जैसे वो चाहता है, बिना कुड़कुड़ाए और पूर्ण विश्वास से। अंत में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमने 3 बातें इन वचनों से सीखे। सबसे पहले हमें ये स्मरण करना है पाप का परिणाम क्या होगा और उसका इलाज क्या है। हमें सतर्क रहना है कि हमारे पाप के प्रति हमें यह भी सतर्क रहना चाहिए कि हमारे पाप की वजह से कोई दुख या पीड़ा में चले जाए। हमें धीरज रखना है, हमको बीमार नहीं पड़ना है। धीरज बहुत ज़रूरी है यदि हम दूसरों को मदद करना चाहते हैं। हमें क्षमा का दिल भी होना चाहिए क्योंकि ये यीशु मसीह का दिल है। अंत में हम सभी को ये याद रखना है कि हम सब यीशु मसीह का सेवक है और हमें इसलिए बुलाया गया ताकि जो हमारे जो मालिक यीशु मसीह है उसके बातों को हम परिपूर्णता से सुने, आज्ञा माने और अपना कर्तव्य पूरा करें। उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने सीखा है उसके बारे में आप सोचेंगे और अपने आप को परखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये निर्णय बनाएंगे कि हम मसीह के लिए एक बढ़िया सेवक बनकर क्रिस्त में सेवा करेंगे। आमीन। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं यीशु का सेवक हूँ या यीशु का नौकर हूँ। पर जब बात आती है उनकी आज्ञाओं पर चलना, मेरे भाई और बहनों को माफ करना, उन पर दया दिखाना, उन पर अनुग्रह दिखाना, जब बात इन चीजों की आती है तभी मैं बहुत ही हिचकिचाता हूँ। पर आज के मैसेज से परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया है कि लोगों को माफ करना, उन पर दया दिखाना, उनके साथ धीरज से बर्ताव करना और हाँ, उनसे माफी मांगना, ये उनके आज्ञा है, ये उनका वचन है हमारे लिए। और क्योंकि हम उनके सेवक हैं, हमें बिना कोई प्रश्न पूछे उन वचनों को, उन आज्ञाओं को मानना है।
मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हम सभी को यह अनुग्रह दे कि हम इन वचनों के हिसाब से अपना जीवन जिए। अगर आपको आज का मैसेज बढ़िया लगा हो और आपने बहुत कुछ सीखा हो, तो मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आप एक मेल लिखिए, एक थैंक यू मेल लिखिए हमारे ब्रदर रमेश को। उनका ईमेल आईडी अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और आपको उनका ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगा। ये दूसरा भाग था इस नए सीरीज का, जहां पर हम यीशु मसीह के दृष्टांतों को देख रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी एक्साइटेड है अगले संडे के मैसेज के लिए। आज का ब्रॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाएंगे और मैं आपको अगले संडे मिलूंगा इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। और तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह और उनका शांति आपके जीवन में बना रहे। आमीन। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, जीवन यीशु तू खुशी से भरे।
संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि।